हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की। ए हेमी-स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 centimeter thick. If the inner radius of 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. हमें जो ये हेमी-स्फेरिकल टैंक दिया हुआ है, इसका जो इनर रेडियस है, ये इसका अगर हम सेंटर मानते हैं तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमें 1 मीटर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 1 मीटर। यहां से यहां तक ये इसका आउटर रेडियस होगा और जो आउटर रेडियस होगा वो इनर रेडियस यानी 1 मीटर प्लस इसकी जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। जो हमें गिवन है पहले वो नोट करते हैं। इनर रेडियस ये गिवन है 1 मीटर और आउटर रेडियस ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस जो शीट है उसकी जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस 0.01 और ये इक्वल होगा 1.01 मीटर। ये इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। या हेमी-स्फेरिकल जो टैंक है इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस, आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। जो हमारा ये टैंक है ये बीच में खाली है, तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस के द्वारा हम इस टैंक के वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे और माइनस कर देंगे तो हमें जितनी स्टील यूज हुआ है इसे बनाने में, स्टील शीट, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर जो होगा वो होगा हेमी-स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ पाई। यहाँ पे जो आउटर रेडियस है इसका जो रेडियस है ये हम r लेते हैं कैपिटल का, और जो इनर रेडियस है इसे स्मॉल r लेते हैं। तो पाई r³ ये माइनस हो जाएगा 2/3 पाई, और ये इनर रेडियस है स्मॉल r³ हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/3 पाई जो है दोनों में कॉमन है, तो इसे हम पहले कॉमन निकाल लेंगे। 2/3 पाई r³ माइनस स्मॉल r³, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 पाई आउटर r है वो है 1.01 इसका क्यूब माइनस जो इनर रेडियस है वो 1 है, 1 का क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो 22/7, और यहाँ पे जो 1.01 इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.03031 माइनस 1 का क्यूब 1, और ये इक्वल होगा 22 44/7 3 21, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 0.030301, और ये इक्वल होगा जब हम 44 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.333244 और डिवाइडेड बाई 21, और ये इक्वल होगा
0.06348 मीटर क्यूब के, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो मीटर में है। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज जो होगा वो 0.06348 मीटर क्यूब की, यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो जो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये इक्वल होता है, और ये हमें जो गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा 154 और डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये इक्वल हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू 22/7, तो जो 7 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा, इसे हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, तो ये हो गया 14 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 2। अब इसे हम 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो ये हो गया 7 × 7 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हमें जो r की वैल्यू होगी ये हो जाएगी √7 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2, और ये इक्वल हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे रूट के अंदर पेयर में है, बाहर ये सिंगल होके वापस आ जाएगा। अब हमें रेडियस पता चल गया, तो हम स्फीयर के वॉल्यूम को निकालते हैं। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, और जो ये 2 है इस 2 से कैंसिल होगा, और फिर 2 इस 2 से कैंसिल होगा, और 2 11 जा 22, तो ये हो जाएगा हमारा 11 × 7 × 7 और डिवाइड में 3 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 539 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। आंसर को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की, A dome of building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, inside surface area of the dome. किसी भी बिल्डिंग में हम लोग जो देखते हैं, क्या किसी पुरानी बिल्डिंग में एक ऊपर बिल्डिंग में हेमिस्फीयर बना हुआ होता है, उसी को डोम कहते हैं।
हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में व्हाइट वॉश होगा, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 4989.6 रुपीज। और जो पर स्क्वायर मीटर का चार्ज है व्हाइट वॉशिंग का वो है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमें डोम का सरफेस एरिया निकालना है। तो डोम का सरफेस एरिया यानी हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है व्हाइट वॉशिंग का और पर स्क्वायर मीटर चार्ज दिया हुआ है। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, हमने कितना एरिया व्हाइट वॉश किया है वो पता चल जाएगा और वही डोम का सरफेस एरिया होगा। हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ये है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट जो है ये है ₹4,989.6 रुपीज। अब जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ डोम। इक्वल हो जाएगा 4989.6 डिवाइडेड बाई, यानी टोटल कॉस्ट है, और डिवाइडेड बाई पर स्क्वायर मीटर चार्ज 20, और ये इक्वल हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी इस डोम का जो है वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इस डोम का रेडियस की आवश्यकता होगी, तो रेडियस हम इस सरफेस एरिया के द्वारा फाइंड कर लेंगे। तो डोम का जो सरफेस एरिया आया ये 249.48 आया, और हमें पता है कि जो डोम का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वल है 249.48 के। 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 249.48 के। तो आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 249.48 और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39.69 मीटर के। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 39.69 मीटर। से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। 39.69 राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे तो ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर हो जाएगा। अब यहाँ 39 है तो ये किस नंबर का स्क्वायर है या ये स्क्वायर से छोटा है, किस नंबर के स्क्वायर इससे छोटा है। तो यहाँ पे 39 है तो ये 6 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे और 6 जा 36, यहाँ पे 3 आ गया और 6 9, यहाँ पे हम 6 9 ले लेंगे। ये डेसिमल है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब इस 6 को यहाँ पे लिख के हम इसे ऐड कर देंगे। जा 6 + 6 12 हो गया। 369 में हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें जिसको हम यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 369 नंबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं तो ये 1 to 1 हो जाएगा।
अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2, तो 122 2 जा 244, फिर भी ये नंबर बड़ा आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं और यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो है 6.3, ये जो है आंसर आ गया। रेडियस जो है हमारा ये आया 6.3 मीटर। हमें जो फाइंड करना है कि उस डोम का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये इक्वल हो जाएगा, हेमीस्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर आया 6.3, तो 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब। तो इसे हम कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, और ये पॉइंट है यहाँ पे तो ये पॉइंट लग जाएगा। और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, ये हो गया मीटर क्यूब। और जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। इतना एयर जो है उस डोम के अंदर जो है मौजूद होगा। तो यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s, are made to form a sphere with surface areas s dash. Find the, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, रेडियस डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। यानी 27 स्मॉल स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो उस जो बड़े स्फीयर बने 27 स्फीयर को मेल्ट करने के बाद उस स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड करना। तो यहाँ पर जो 27 स्मॉल स्फीयर हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा सिंगल स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 9 की। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस r and surface area s, are made to form a sphere with surface area s dash. Find the first part है रेडियस r dash of the new sphere। यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया जिसका रेडियस r है स्मॉल r और सरफेस एरिया इसका कैपिटल S है, और इसे मेल्ट करने के बाद एक बिग स्फीयर बनाया गया जिसका जो सरफेस एरिया है वो S डैश है। तो हमें फाइंड करना है कि जो नया बिग स्फीयर बना उसका रेडियस क्या होगा। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर के, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जितना वॉल्यूम 27 स्फीयर का होगा वही सेम वॉल्यूम जो नया बिग स्फीयर बनेगा उसका भी सेम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हमें 27 स्फीयर के जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम है
स्मॉल स्फीयर का और नंबर जो है स्मॉल स्फीयर के 27 है, ये इक्वल होगा 4/3 पाई आर डैश, यानी ये जो बिग स्फीयर है उसका जो रेडियस है क्यूब के। अब जब दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, यहाँ पे 4/3 पाई बोथ साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 आर क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा आर डैश क्यूब के। जो 27 है ये 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3 आर का क्यूब, ये इक्वल होगा आर डैश के क्यूब के। अब बोथ साइड में क्यूब है तो हम कह सकते हैं कि 3 आर ये इक्वल है आर डैश के। यही हमें फाइंड करना था, यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें बिग स्फीयर का जो रेडियस है वो इक्वल है स्मॉल स्फीयर के रेडियस के 3 टाइम्स के। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का, यानी कि जो स्मॉल स्फीयर है उसका सरफेस एरिया और जो बिग स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है, यानी S/S डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो बिग स्फीयर है उसका भी सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमने आर डैश की वैल्यू 3r फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 3r का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले 1 होता है, तो यहाँ पे जो रेशियो आया रेशियो एस डैश, ये आया 1/9 के, और इसे हम लिख सकते हैं रेशियो एस डैश, ये इक्वल है 1/9 के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की, A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? यहाँ पे जो कैप्सूल है वो स्फीयर के शेप में है और जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस कैप्सूल में कितना मेडिसिन उस कैप्सूल के अंदर आ सकता है, यानी उस कैप्सूल का वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर ये दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर, से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 35/10। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और ये इक्वल हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। डायमीटर है इस स्फीयर का, तो इसका हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस ये r इक्वल हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 2, ये इक्वल हो जाएगा 7/4 मिलीमीटर के। अब यहाँ पे मेडिसिन जो है कितना इस कैप्सूल में आएगा,
वो हमें फाइंड करना है, यानी इस स्फीयर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेडिसिन नीडेड फॉर fill the capsule, for fill the capsule, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल के, और वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो है ये 4/3 पाई आर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 और मल्टीप्लाई 7/4 मिलीमीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा, इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7, और 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 4 को 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 11 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, और ये इक्वल हो जाएगा, जब इसे हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 11 मल्टीप्लाई 49/4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मिलीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.4 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।